हमारे कुछ मुतालबात हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि जी भट्टे जिगजैग किए जाएं। जिगजैग तो बाहर के मुल्कों में, फिलिपाइन में इन्होंने देखा है। यहाँ जो हमारे मुल्क में है, ये भट्टा एसोसिएशन या मट्टी की जो है थिकनेस वो उस तरह की नहीं है जिस तरह फिलिपाइन में हो। ना हमें कोयला उस तरह मिलता है जो इस मट्टी को सही तरह पका सके। कोयले का मसला है, मट्टी का मसला है, बाकी रह गया स्मोक का मसला। स्मोक तो चंद माह होती है, पहले भी ये 40-50 साल से शुरू से ही भट्टे चलते आ रहे हैं। स्मोक का मसला भट्टे से नहीं है कि भट्टे से स्मोक का सिलसिला हो, जिससे कोई अगर भट्टे का स्मोक का सिलसिला है तो इसके धुएं को चेक किया जाए, लेबॉर्ट्री चेक किया जाए, आया ये धुआं गलत है तो हम इसको बंद कर देंगे, स्मोक के दौरान हम बंद कर देंगे। अगर ये धुआं गलत नहीं है, और भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो बंद नहीं होती। हमारे भट्टे को क्यों निशाना बनाया गया है? ये हम वो लोग हैं जिसमें हमने इतने मजदूर सर्फ किए हुए हैं। भट्टा में तकरीबन 200 बंदा काम कर रहा है। फिर उसके आगे जो हमारा माल जाता है वहाँ पे लेबर्स काम करती हैं, मजदूर काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में मिस्त्री मजदूर हो गए, रंग वाले हो गए, और जनाब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले हो गए। बहुत सारा अमला इससे मुंसलिक है। हमारा मुतालबा ये है कि सर हमें जो है ना पुरानी उसमें चलाने की इजाज़त दी जाए। अगर हमारा धुआं गलत है तो हमें 1 या 2 महीने का वो भट्टे वालों से मिलके 1 या 2 महीने के लिए बंद करने का कहा जाए तो ठीक है, मान लेंगे, हम बंद करने को तैयार हैं। हम वो नहीं है कि हमारी जो ये पॉल्यूशन है उससे आबादी को कोई नुकसान हो, हम ये नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि अवाम को कोई नुकसान हो, हमने ये कभी सोचा ही नहीं है। हम तो अवाम के मफाद के लिए खड़े हुए हैं। हमारे पास इतनी लेबर काम करती है, अगर हम बंद कर देते हैं तो इतने बेरोज़गारी बढ़ जाती है। हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, हमारी लेबरें जो हैं वो चली जाती हैं, पैसा उनके पास एडवांस होता है वो चली जाती हैं। हमने कभी कुछ नहीं किया, ना हमें कोई गवर्नमेंट ने कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। बारिशों में हमारे नुकसान होते हैं, भट्टे बैठ जाते हैं, लाखों में नुकसान हो जाते हैं, करोड़ों में हो जाते हैं। हमारी वहद इंडस्ट्री है जिसको स्टेट लाइफ भी इंश्योर नहीं करती। हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, वो हमारे इस मौक़िफ़ को टाइम दें, हमें बैठ के सुने। अगर हम गलत हैं तो हमें समझाया जाए, हमें गलत हैं तो हमें उस रास्ते पे लिया जाए कि जी आप इस गलत हो, आपका ये जो एनवायरनमेंट का मसला है ये पब्लिक के लिए नुकसानदेह है, तो हम वज़ीर आला की बात भी मानने के लिए तैयार हैं। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए, आप खुद समाअत करें। सर देखें, ये शुरू से ही चलता आ रहा है, आज तो नहीं है, ये फैक्ट्रियाँ शुरू से चलती आ रही हैं। हमें मौका दिया जाए सर। हम एक गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। अब हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम जो इसको फ़ौरन उसमें डेवलप करें। जी जिगजैग में हमने भट्टे किराए पे लिए हुए हैं, हमारे किराए जो है ना वो ख़त्म होने वाले हैं। हम किस तरह उसको जिगजैग करके अपने भट्टे को हम उसको जिगजैग करें? अगर हम उसको जिगजैग करते हैं हमारे किराए ख़त्म हो जाती हैं तो हम वो इतना पैसा इन्वेस्ट कहाँ से करें? और नंबर 2, जो मेन बात है, जिगजैग की जो टेक्नोलॉजी है उससे माल सही नहीं पक रहा, वो ईंट सही नहीं पक रही। ये ईंट जो है ना वो फिली होती है, कच्ची रह जाती है अंदर से, वो जिस तरह जंजीरा ईंट होती है उस तरह की पकती है। ये इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको नुकसान होगा। जो हमारी पहले वाली है जिससे हम पुराने तरीके से चलाते हैं वो ईंट सही पकती है और उसका एक म्यार होता है। इसका म्यार भी सही नहीं है सर, आप इसको देखें, चेक करें भट्टे पे विजिट करके। सर हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आला साहब से कि इसको भट्टे पे विजिट करें और देखें कि आया ये माल ठीक है या नहीं है, ये आवाम के लिए ठीक है या नहीं है, कि ये ईंट सही पकती है जिगजैग वाली। क्योंकि यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, कोयला ठीक नहीं है, कोयले की जो कैपेसिटी है वो पकाने में वो उसकी उतनी वो ताकत नहीं है।